के अंदर नवदा भक्ति में लिखा गया है, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी गति मम कथा प्रसंगा। तो वो मम विश्वासा जो बताते हैं मंत्र, मैंने मेरे ही नाम का जप करो, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, और मेरे ऊपर दृढ़ विश्वास करो। पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, पचवी भक्ति बताए वेद में प्रकाशित है, तो मंत्र का जाप करो मेरे। ने दिया था मुझे जी श्री परमहंस स्वामी अड़गड़ानंद जी आश्रम ट्रस्ट आश्रम में यह लिखित है। जी इसमें मैंने यहाँ पर पढ़ा है कि जी जंत्र मंत्र सब भरम है, हाँ। भूत प्रेत अरु देव, हाँ अड़गड़ साचे गुरु बिना कैसे पावे भेव। हाँ तो जंत्र मंत्र सब भरम है, हाँ भूत प्रेत अरु देव, यहाँ तक कि देव को भी यहाँ पर भरम बताया जा रहा हाँ है। भरम ही है। तो ये कैसे है, इसको समझा। इसको आपको बताते हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं गीता में, अभी आप तो गीता पा गए हैं, आप पढ़ोगे तो भगवान कहते हैं कि देखो 3 प्रकार की श्रद्धा वाले पूजने वाले होते हैं। सात्विक श्रद्धा वाले देवताओं को पूजते हैं, राजसी श्रद्धा वाले यक्ष राक्षसों की, और तामसी श्रद्धा वाले भूत प्रेतों को पूजते हैं। ये देखो देवता और देवी बताते हैं पत्थर में है, पानी में, इनकी श्रद्धा है। हम श्रद्धा बस देवताओं को पूजते हैं, और उस देवता को पूजते हैं, वहाँ देवता नाम की कोई सक्षम वस्तु नहीं होती है, इसलिए ये सब भ्रम है। सिर्फ मेरा ही भजन कर, इसलिए तो बार बार अपने को कहें। देवी देवता तो खुद बेचारे परेशान रहते हैं, तो भगवान के शरण में वो भी जाते हैं, इसलिए भ्रम को मिटाए हैं कि ये सब भ्रम है, इनको भी तो आसुर ही जान। तो यहाँ तक ब्रह्मा और ब्रह्मा से लेकर सृष्टि यावन मात्र, इसमें लिखा गया है गीता में, श्लोक है, आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन, माम पेत तु कौन्ते पुनर्जन्म न विद्यते। हे अर्जुन, ब्रह्मा से लेकर और सृष्टि यावन मात्र जगत जो पशु पक्षी दानव मानव है, और स्वयं ब्रह्मा ही मरण धर्मा है। सिर्फ मेरी शरण हो जाए, तुम्हारा कभी मृत्यु नहीं हो, मैंने तो जन्म मृत्यु से परे हो जाए। इसलिए देवता भी पूजने योग नहीं है, पूजने योग है तो केवल संत। अगर संत की आप पूजा करते हैं तो भगवान का रास्ता है, आपको बताएंगे। अब भगवान रहता कहाँ है, तो ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति, भ्रामयन्न सर्वभूतानि अंतरारूढ़ानि माया। हे अर्जुन, ईश्वर हृदय में रहता है, उसकी शरण में जाओ। तो अर्जुन ने बोला भगवान दिखाई क्यों नहीं पड़ता, तो बोले भ्रमवश लोग माया रूपी यंत्र पर आरूढ़ होकर इधर उधर भटकते रहते हैं, इसलिए उसको पाते नहीं। तो शरण किसकी जाए, तो अगले श्लोक में बताए, तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारता, तत्प्रसादात् पराम शांतिम स्थानम प्रापसि शाश्वतम। हे अर्जुन, उसी हृदय वाले परमात्मा की शरण में जा, ईश्वर की शरण में, लेकिन संपूर्ण भाव से। ऐसा नहीं कि आधा बम्बा देवी तो आधा हनुमान गणेश, ऐसा कुछ नहीं। सर्व भावेन भारता, संपूर्ण भाव से जाओ, तो उससे लाभ क्या, तत्प्रसादात् पराम शांति में स्थान प्राप्ति शाश्वत। उसकी कृपा प्रसाद से भी देवता ये जंत्र मंत्र सब भरम जाता हाँ। है कि मैं बहुत छोटा हूँ ये सवाल पूछने के लिए, नहीं, एकदम फिर भी पूछिए। कोशिश करता हूँ पूछने का कि जी। जैसे मुस्लिम धर्म में अगर हम देखते हैं हाँ। तो वहाँ पर भी सेम इसी तरह का चीज़ है, न उनमें मंदिर है, न मूर्ति है, न कुछ है, वे हाँ। बस एक अल्लाह को मान कर चलते हाँ। हैं। तो यहाँ पर हम चाहे ओम को मान कर चल रहे हैं, या जो भी हम जिन्हें भगवान मान हाँ। रहे हैं उन्हें मान कर चल रहे हैं, उनकी पूजा में लग जा रहे हैं। हाँ। तो कहीं ये दोनों चीज़ें आपस में एक तरफ तो नहीं लेकर जा रही हैं। ऐसा है, देखिए ईश्वर एक है, उसकी मूर्ति बना मन मंदिर आलीशान, तेरे पूजन को भगवान। जब हृदय में है भगवान, तो मंदिर मस्जिद में पूजने का कोई विधान तो है नहीं, लेकिन प्राइमरी में लड़का जाएगा तभी वर्णमाला पकड़ पाएगा। ये मंदिर मस्जिद चाहे हिंदू हो, मुसलमान, सिख, ईसाई, कोई भी मंदिर भी चित्र है और मस्जिद भी चित्र है। ऐसा नहीं को नहीं चित्र मानते। अब मंदिर मस्जिद को आप क्या माने, मस्जिद नहीं चित्र है। अगर मंदिर चित्र है तो वो भी चित्र है, वो भी मानते हैं। चित्र पर जाके मट्टी पर मूड़ी पटकते हैं, ये भी मंदिर में एक चित्र बना के सर पटकते हैं। वो चित्र नहीं बनाते, फिर भी अदर चद्दर ओढ़ाए ही रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं, वो प्रारंभिक स्तर है, वहाँ तो पढ़ना पड़ेगा। बाबा जी, ये
ये आप ही के इसमें से है, हरिजन समाज का हित केवल गीता से है। जी तो मैंने पढ़ा कि इसमें हाँ मानवतावादी विचारधारा है और हरिजन समाज का हित जी। क्या, मैं कहूँगा कि सारे समाज का हित जी। गीता से ही हरिजन है। माने हरि माने भगवान होता, हम उन्हीं भगवान के जन, हर कोई हरि के जन है। जन है। इसमें कोई प्रत्यक्ष कोई ऐसे नहीं, कोई जाति नहीं हम है। एक माता हर पिता एक के व्यक्ति। बच्चे ही हैं भैया, अच्छा, इसलिए हम कोई अलग हुए ही नहीं। तो इसमें एक चीज मुझे ये रहा है, जी। यहाँ पे एक मेंशन किया गया आरक्षण। जी तो गीता के अनुसार ममय वांशो जीव लोके, हाँ अर्थात मनुष्य भगवान का विशुद्ध अंश है। हाँ जब उसमें जाति ही नहीं तो आरक्षण कैसा? हाँ आरक्षण देना है तो आर्थिक आधार हो सकता है, किंतु अनुसूचित आदिवासी, हाँ। अनुसूचित जनजाति जैसे शब्दों का चाटा मारकर आरक्षण देने का औचित्य नहीं है। बिल्कुल। तो बाबा जी मतलब आरक्षण के ऊपर, आरक्षण को इस तरह से लेना क्या ठीक होगा? क्योंकि हम जिस भारत में रह रहे हैं यहाँ पर आरक्षण जो है ये बहुत बड़ा मुद्दा है। हाँ और यह राजनीतिक मुद्दा भी है, धार्मिक हाँ। मुद्दा भी है, हर एक तरह से हम देखेंगे। इस पर कई बार वाद विवाद हो चुका है, इसमें मार काट भी हो जाते हैं लोगों हाँ। के साथ। तो इतने बड़े इस आरक्षण मुद्दे को इतने आसानी से लिख देना क्या जायज है? जो ये लिख दिया गया यही सत्य है। आपके घर में 4 बच्चे हैं तो 1 किलो भैंस दूध दे रही है तो आपका सबको बराबर बराबर दोगे? अभी छोटा तो 100 ग्राम पी पाएगा, उसको भी आप डाले पड़े हो आधा किलो, तो कैसे पी पाएगा? ये आरक्षण एक भ्रम है। वो बता दिए गुरु महाराज की आर्थिक स्तर पर दिया जाए। ये चाटा मार के वो तो आरक्षण दे के क्या उसको आप ऊँचे उठाए? वो तो चमार या जो गरीब कह रहे हो उसको तो गाली दे ही के दे रहे हो। देना है तो उसकी इज्जत सम्मान से आर्थिक स्तर पर दो, और आरक्षण करके तो सही बात है दुनिया में भ्रम फैला दिए हो, आपस में भेद कर रहे हो, आपस में वो गलत है। एक छोटा सा कहूँगा कि एक तीखा सा सवाल होगा कि आरक्षण, जैसे अभी आपने कह दिया कि आरक्षण देना है तो आर्थिक आधार पर दीजिए। बिल्कुल। इस पर मैं बस इतना ही कहूँगा कि जैसे ये जाति है, तो जैसे मैं ही हुआ, यादव हो गए, ये परदेसी हो गए, आपका तो साधु का तो कोई जाति ही नहीं होता। जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। तो साधु से सिर्फ ज्ञान ही पूछा जाता है, उनकी जाति नहीं पूछी जाती है। तो उसी तरह अगर जाति नहीं है तो जैसे हम तो यादव लिख दिए, चलो हम यदु के वंशज हो गए। इसी तरह हम देखते हैं कि तिवारी लिख दिए, फिर चौबे लिख दिए, चतुर्वेदी लिख दिए, त्रिवेदी लिख दिए। अब उन्होंने उतने वेदों का, 3 वेदों का ज्ञान उन्होंने लिया ही नहीं है, वे त्रिवेदी लगा लिए हैं। 2 वेद का ज्ञान लिए नहीं, द्विवेदी लगा लिए हैं। तो ये कोई जाति न है। एक्चुअली देखा जाए तो ये टाइटल था जो शायद उनके पूर्वजों ने किया होगा, उन्हें मिला हुआ है। और उस टाइटल को वो आज तक लगाए चले आ रहे हैं। जैसे कि एक डॉक्टर दे रहा हूँ, हटाने दो।